नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इससे आप लोग क्या समझते हो? मतलब एक जो दिमाग में आप लोगों के क्या आता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब पता है? इम्पोर्टेंस। करेक्ट, वेरी गुड। सिद्धार्थ? यस सर। मेरा सवाल था कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर को किस प्रकार का है, उसका नेचर क्या है, वो किस तरीके किस कहाँ पे किस तरह का वो रिएक्ट करता है, या फिर मतलब। करेक्ट, गुड। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ और मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, और मतलब इस तरह। हाँ हाँ, टू सम एक्सटेंट नेचर मतलब कि एक बॉडी है उसकी, या एक कोई भी चीज है उसकी नेचर होती है। नेचर मतलब कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसके हिसाब से उसके रिएक्शंस होंगे। मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर ही आगे का रिएक्शन होता है, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है कि एक नेचर हमें समझना है मैनेजमेंट का क्या है, और एक सिग्निफिकेंस। हाँ सिद्धार्थ, सिग्निफिकेंस का मतलब बताओ। सिग्निफिकेंस किसी चीज के लिए उस चीज की इम्पोर्टेंस की हाँ हाँ, मतलब। वेरी गुड। मतलब ये हुआ कि हम लोग कहते हैं ना ये चीज इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। और दूसरा उसका उल्टा कि इसकी क्या क्या वैल्यू है, हाउ दिस विल हेल्प इन बिजनेस, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, कैसे क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं भी आऊंगा, पर पहले मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। चलो, आप लोगों के हिसाब से मैनेजमेंट क्या होता है? तो पहले इशिता बताइए। मतलब किसी चीज को मैनेज करना कि वो किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है। राइट, गुड गुड, वेरी नाइस। अच्छा सिद्धार्थ, इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो? किसी चीज को मैनेजमेंट, ओके, मैनेजमेंट किसी चीज को इसी तरीके से कंट्रोल करने का तरीका कि एज सच हमने उसको उस तरीके से मैनेज कर रखा है कि ये इसी तरीके से होगा, मतलब एक वे बना दिया हमने कि इसी तरीके से होगा, मैनेज कर दिया उसको। हाँ हाँ, हम्म। तो आगे जो भी चीज होगी वो जो हमने मैनेज करा, जिस तरीके से हमने उसका वे बना रखा है, वो उसी से पास होके जाएगा और उसी तरीके से होगा। तो उससे क्या होगा, मैनेज करने से होगा क्या? मैनेज करने से ये होगा कि पहली बात तो अगर उसका काम जो इंडिविजुअल है वही करेगा, एज सच नहीं कि मैशअप हो जाएगा, हर किसी के पास किसी और का काम चले जाएगा। मैनेज कर दिया हम्म मतलब हमने उसको हम्म उसी की जगह पे कर दिया, मतलब एक जगह पे ये काम यही होगा और ये काम यही होगा, ये चीज यहाँ ही रहेगी, ये चीज हाँ, यहीं रहेगी, ठीक ऐसा। है, गुड गुड। तो तो इशिता आप बताइए कि मैनेज करने का फायदा क्या होगा, मतलब व्हाट विल हैपन? हाँ, मतलब मैनेज करने से ऐसा होगा कि हमें काम करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, जो काम होगा वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाएगा, और कोई किसी को भी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी कोई काम करने में। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा जो एंड रिजल्ट है, जो गोल है, जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो हमें शायद ना अचीव हो। आर यू गेटिंग? जो कुछ आपने बताया बिल्कुल ठीक है, मैं उसमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर अल्टीमेट गोल ऑब्जेक्टिव क्या है एक किसी चीज को मैनेजमेंट करने का, कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, और एंड में हमें वही रिजल्ट मिले या उससे बेटर मिले। एम आई करेक्ट? आपको बात समझ में आई? यस। ऐसा। है ना? आप समझ गए कि हम किसी भी चीज को क्यों मैनेज करते हैं। ये तो आपने ठीक है ऑपरेशनल पार्ट बता दिया कि भी हाँ ठीक है, कंट्रोलिंग रहेगी, सबको पता है क्या करना है, ये दिस इज वेरी गुड। तो अल्टीमेटली इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो आपका एंड रिजल्ट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो मीट हो जाएगा। करेक्ट? तो ये एक मोटा मोटा जो है आप लोग ध्यान में रख लो, और हम इसके डेप्थ में भी जाएंगे, पर मैं आपको ये चीज बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपका फोकस
देखो चलो लेट मी पुट इट दिस वे कि आप लोग अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, आप यस लोग अपनी, सर। हाँ यस सर। करेक्ट। तो किस लिए मैनेज कर रहे हो, व्हाई? क्योंकि आपको, बताओ बताओ, हाँ बोलो बोलो। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और मार्क्स ये अच्छा। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। देखो एंड रिजल्ट की बात कर रही है ना आपने सिद्धार्थ, हाँ सर। है कि नहीं है हाँ ना? सर। तो देखो मैं तुम लोग को इसीलिए समझाने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, कोई कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठे। एक एक चीज ध्यान रखो कि हम मैनेज कोई चीज इसलिए करते हैं कि हमारे जो एंड रिजल्ट है, जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है, वो हमें मिल जाए। बाकी और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो मैं आपके धीरे धीरे चैप्टर में बताऊंगा। बट फोकस्ड एम जो होता है, कोई भी चीज कर रहे हो, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम अपनी पढ़ाई इसलिए मैनेज करें कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, इट मीन्स हमने मैनेजमेंट हमारी क्या कहते हैं स्टडीज का, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ जो भी आप तरीके हैं मैनेज करने के, वो आपके अच्छे रहे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब कि आपका मैनेजमेंट खराब था। आर यू गेटिंग राइट, यस और नो? हाँ हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो गुड। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं मतलब क्या कहते हैं ये आइडिया दे दिया कि भाई अल्टीमेटली हम कोई भी चीज मैनेज करते हैं तो वो क्यों करते हैं। जब तक आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, तब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप उसको मतलब समझोगे नहीं कि हाँ यार ऐसे ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस। ठीक है, चलो लेट्स टेक द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर we will describe the characteristic of management and its importance in an organization। ये हम पहली चीज पढ़ेंगे। फिर हम करेंगे explain the nature of management as an art, science, profession। मतलब ये जो मैनेजमेंट है ये आर्ट है, साइंस है, या एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब समझे आप लोग? आर्ट और साइंस तो आपको पता है कि एक आर्ट, ये आर्ट है और एक साइंस है। प्रोफेशन का मतलब पता है क्या? जो हमारा काम होता है, व्यवसाय का। हाँ, मतलब ये कि जो एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ आप हमें। डॉक्टर, इंजीनियर। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सिद्धार्थ, प्रोफेशन से लिंक करा है तुमने क्या? समझ में आया प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ सर ऑफ कोर्स। है ना कि डॉक्टर, लॉयर, ये एक प्रोफेशन है, करेक्ट। तो हमें इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या साइंस है, या एक प्रोफेशन है। जैसे कि एक डॉक्टर का एक प्रोफेशन होता है, वैसे क्या क्या सिर्फ इनका क्या कहते हैं मैनेजमेंट के लिए भी एक सिंपल एक प्रोफेशन है, बट दैट्स इट्स नॉट नाइदर आर्ट नॉट साइंस या प्रोफेशन, या इट इज सम काइंड ऑफ आर्ट आल्सो, सम साइंस आल्सो एंड अ प्रोफेशन आल्सो। दैट वी विल सी, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ये करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन में हमेशा बेटा वर्ड्स जो तुम्हें नहीं समझ में आए ना, उनको पहले समझ लिया करो। कि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, फंक्शंस की जगह कैरेक्टरिस्टिक लिखाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक का फंक्शन लिख देंगे, है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस दो अलग अलग। फंक्शन में क्या होता है, वर्ब आता है। फंक्शन मतलब कि एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या करनी है। स्लाइड पे जाऊंगा तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पर मैं तुम लोग से क्यों कह रहा हूं ये कि वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना कि ये मांग क्या रहा है। आप पता चला कैरेक्टरिस्टिक मांग रहा है, आप फंक्शन लिखा है, फंक्शन लिखा है आप कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया आपने। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि किस किस नेचर का है, किस कैरेक्टर का है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कहते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम आएंगे उसके ऊपर। एंड फंक्शन मैंने आपको बताई दिया कि उसमें वर्ब आता है। अप्रिशिएट द नेचर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये जो अभी सिद्धार्थ ने 2 मिनट पहले बोला था ना, काम ठीक से चलेगा, कंट्रोलिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ कुछ यहाँ पे कवर होगा, मैं उस पर भी आऊंगा, करेक्ट। तो अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं Are you सर there? परफेक्ट है। हाँ है ना? ठीक है। अब हम चलेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या क्या है पहले तो, ठीक है। इशिता तुम पढ़ो एक फर्स्ट डेफिनेशन।
Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. ये किसने डेफिनेशन दी है? हॉरल्ड वुंस हेंस वेंच ने। करेक्ट, ठीक है। ये बेटा ये सब लोग ना मैनेजमेंट गुरुज हुआ करते थे अपने टाइम के, और हर बंदे ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन किया हुआ है। तो उसमें हर एक बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, या वट एवर यू में क्वालिटी, उसने किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, किसी को नहीं दी, बट मोर और लेस सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। चलो सिद्धार्थ, सेकेंड वाला पढ़ो। हाँ सर। हाँ, जो सेकेंड Management is defined as a process of planning, organizing, equating, and controlling an organization operation in order to achieve coordinations of the human and material resource essential in the effective and efficient attainment of objectives. अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, है ना। देखो ना, अब वो मैंने जो आपको भी बताया था कि रिजल्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स आ गए ना यहाँ पे, हो गया ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ही है, उसी को मैनेजमेंट बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग, है ना। अच्छा, अब इशिता आप बेटा थर्ड वाला पढ़ो। Management is a process of working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. करेक्ट। देखो हर बंदा घूम फिर के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, isn't it? नोट किया आपने ये बात कि भाई मैनेजमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमने जो जिस उस पे क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पे, या हमारे जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, वो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग को काम करना है और वो हमारा मीट हो जाए। करेक्ट। चलो ये तो डेफिनेशन हुई इन लोगों की, ठीक है। चलो मैं उसमें आऊंगा, पर अब इन तीन डेफिनेशन से, ये तो मैंने आप लोग ने पढ़ लिया और मैंने भी सुन लिया है, अब आप लोग अपना अपना व्यू दो। स्लाइड सामने है कि आप इससे क्या समझ रहे हो। एक तो आपने पहले बताया था, अब आप देखो उसमें जो इन डेफिनेशंस को मतलब क्या कहते हैं, आप यू हैव गॉन थ्रू दीस डेफिनेशंस, तो आप थोड़ा बहुत हमें बता सकते हो कि मैनेजमेंट होता क्या है। चलो बताओ। नहीं इशिता आप बताओ पहले। तब मैनेजमेंट में हम एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन करते हैं, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो हमारे एम्स अचीव करते हैं, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उससे अचीव करे जाते हैं इफेक्टिवली। हाँ, गुड 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 गुड। सिद्धार्थ आप बताओ बेटा, आप क्या समझे इन डेफिनेशन से? मैंने डेफिनेशन आपको दे दी ना, अब इन डेफिनेशन से आपने कुछ तो समझा ही होगा। सीता से सवाल पूछा था कि भाई हम लोग ने मैनेजमेंट की वो पढ़ी हैं डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस पढ़ी, तो इन सब से क्या समझ में आया? तो इशिता ने एक आंसर कर दिया, बहुत ठीक आंसर किया, ठीक है, हम उसको आगे और रिफाइन करेंगे आंसर को। अब आप बताओ आपको क्या समझ में आया इन तीनों डेफिनेशन से? हाँ सर, इसमें इन सब डेफिनेशंस में ऑर्गेनाइजेशन की मतलब ऑर्गेनाइजिंग की बात हुई है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव या फिर किसी भी मतलब कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, किसी भी मतलब जैसे सेकंड में मटेरियल्स एंड ह्यूमन, और फर्स्ट में क्या कहते हैं एफिशिएंसी, मतलब ऑर्गेनाइज हमें हमें मेरे को सिर्फ आपसे चाहिए कि आपने क्या समझा इन 3 डेफिनेशन से, आपको क्या लगा कि क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। डेफिनेशन तो दे दी ना उसने, बट आपके हिसाब से ये क्या लगा कि आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होगी, मतलब कि क्या आपने क्या समझा? सो डेफिनेशन तो है, आपने क्या समझा? जैसे इशिता ने जो समझा वो बता दे, ठीक बताया। हाँ, तो आपने क्या समझा? मैंने समझा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके किसी भी काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिव करने का जो भी तरीका होता है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, तो सम एक्सटेंट यू आर राइट, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम इसमें जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो हम लोग ने एक तरीके से जो आपकी बुक्स वगैरह में भी है,
क्योंकि ये तो इन लोगों ने लिखी है विच इज ओके, इन्हीं से ही हमने जो है एक जेनेरिक डेफिनेशन निकाली है, हम उस पर चलते हैं। देखो, मैनेजमेंट को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होता है, मैनेज, मेन एंड टी मीन्स थिंग्स। पहली चीज तो ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रही है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। एक मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब समझते हो सिद्धार्थ, अब आप बताओ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। चलिए पहले ये बताओ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। मैं सर, हाँ सिद्धार्थ आप बताओ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। प्रोसेस होता है किसी काम को करने का, मतलब जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो अभी वो हो रहा है उसका तरीका, प्रोसेस। जो मतलब अ, वो काम, किसी काम को कंप्लीट करने से पहले जो वो एक कोई एग्जांपल बताओ प्रोसेस का। ओके, एग्जांपल जैसे बताओगे ना। हाँ हाँ, जैसे एक प्लांट है, वो अपना क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। तो वो जो प्रोसेस करेक्ट, होता है फोटोसिंथेसिस से सन से एनर्जी इकट्ठा करने का, तो वो जो फूड बनाने से पहले का जो पार्ट है वो प्रोसेस है। उसके बाद जो एंड में जो प्रोडक्ट निकलता है उसके पहले का जो पार्ट है उसे। करेक्ट, 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 ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? पहला तुमने क्या क्या, फोटोसिंथेसिस लिया है। चलो एक मिनट इशिता, हम आपसे पूछते हैं प्रोसेस का मीनिंग क्या है आपके हिसाब से। किसी काम को करने का तरीका। ओके, और थोड़ा एलैबोरेट करो। ये कोई एग्जांपल से, जैसे इसने फोटोसिंथेसिस का लिया सिद्धार्थ ने एग्जांपल, आप एक प्रोसेस का एग्जांपल लेके बताओ मेरे को। तो जैसे कि किसी जैसे कि बर्गर बनता है, तो बर्गर के लिए पहले उसका सारा सामान चाहिए होता है, फिर वेरी उसे गुड, किस तरीके से मैनेज करना है, और करेक्ट, फिर जब वो आगे लोगों के पास जाएगा तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी, वो सबको डिसाइड करना, और उसमें जो भी काम किया जाएगा वो सब उसका प्रोसेस होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, यस और नो, यस। यस है ना। सर। पूरी एक चेन चलती है, करेक्ट। प्रोसेस एक चीज तो है नहीं, प्रोसेस के अंदर पूरी चेन चलती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है एक किसी भी प्रोसेस के अंदर कि इसमें तीन चीजें होती हैं, जैसे मैंने पहले बता रहा था। एक इनपुट, एक इनपुट के थ्रू उसके उसके उसको ऑपरेट करना, उसकी प्रोसेस करना उसको, मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस का पार्ट है, और एक आउटपुट। तो फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है, सनलाइट इज एन इनपुट, अंदर प्लांट प्रोसेस कर रहा है उसको व्हाटएवर इट इज, और एक अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फूड बन रहा है प्लांट के लिए। इधर अगर हम बर्गर एग्जांपल है तो ठीक है, रॉ मटेरियल क्या कहते हैं, एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंड डिलीवरी टू कस्टमर एंड गेटिंग द पेमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आउटपुट ऑफ दैट। बीच में सारा प्रोसेस आपने जो है वो इशिता ने जैसे पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से करना, ये करना, वो करना, वो सब आएगा। तो मेरा सिर्फ कहने, आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि प्रोसेस का मीनिंग क्या है, और प्रोसेस इट्स नॉट अ, मतलब एक कोई चीज स्मॉल चीज नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ थिंग्स which happens so that ultimate objective is reached with the help of inputs which you have received to start that process. कोई भी प्रोसेस, अब ये प्रोसेस क्या होता है कि एक बड़े प्रोसेस के सब प्रोसेस भी होते हैं, क्योंकि किसी का आउटपुट किसी का इनपुट बन जाता है नेक्स्ट वाले प्रोसेस का, इसी तरीके से चेन चलती रहती है। तो चलो हम इसमें और आगे आएंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, ये भी एक प्रोसेस ही है। एक प्रोसेस कैसा है, of getting things done with the aim of achieving business goals। देखो मैंने आपको पहली चीज बोली थी ना कि बिजनेस गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ही हमारा कि हमारा बिजनेस गोल जो है अचीव हो जाए, राइट। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो आप कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग ऐसे काम करते हो, इस तरीके से काम करते हो, इस तरीके से चीजें होती हैं कि आप
आपका बिजनेस गोल अचीव हो जाए, दैट्स नंबर 1। और कैसे अचीव होंगे, वो किस तरीके से अचीव हो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। क्योंकि अगर बिजनेस गोल अचीव कर लिए और वो इफेक्टिव नहीं है और वो एफिशिएंट नहीं है, तो उन गोल्स का कोई मीनिंग नहीं है। मैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली की डेफिनेशन पे भी आऊंगा, वो डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये रखो कि ये दो चीजें हमें एक कोई भी बिजनेस गोल को रीच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमारे पास इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम गोल्स को अचीव नहीं कर रहे हैं, इट मींस कि हमारे लिए वो बिजनेस लॉस का बिजनेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम कोई भी चीज मैनेज बिजनेस लिए करते हैं कि हमें अल्टीमेटली फायदा हो। उस फायदे को अचीव करने के लिए हम अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। यस और नो? यस राइट यस राइट। बेटा समझ में आ रहा है ना? अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको थोड़ा सा स्लोली मैं बता सकता हूँ, आ रहा है समझ में। है ना हाँ सिद्धार्थ? आ है रहा ना? है ना? तो ये समझने की कोशिश करो कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। पहला हमेशा ध्यान रखो, इज अ प्रोसेस। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान रख लो कि इट इज अ प्रोसेस। क्योंकि मैंने वैसे ऊपर एक मैनेजमेंट को ब्रेक करके बता दिया कि मैं जैसे तो मैनेजमेंट करो तो मैं मैनेज मेन एंड थिंग्स, एकदम से क्लियर हो गया कि ये जो मैन पावर है उसको, और जो थिंग्स हैं, रॉ मटेरियल होगा, ये हो गया, वो हो गया, क्या कहते हैं बाकी सारे लोग, उनको मैनेज करने की तरह। क्योंकि अल्टीमेटली ये दो चीजें आप मैनेज कर लोगे, ऑपरेशंस मैनेज कर लोगे, तो आपका काम हो जाएगा। करेक्ट? ओके। अब ये समझ में आ गया ना, प्रोसेस है और इसका एम है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं, गोल्स, उनको अचीव करना, और एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसमें हम इसमें अभी मैंने जैसे बताया, अभी हम आएंगे इस पे कि इफेक्टिवली एफिशिएंट का मीनिंग क्या है। ओके, अब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब प्रोसेस तो बड़ा वेग टर्म है, ये प्रोसेस के अंदर कुछ तो होता होगा, है ना? तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पॉस डीसी, POSDC। इसको याद करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसको पॉस डीसी याद कर लो। तो पॉस में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। करेक्ट? तो याद करने के लिए पॉस डीसी वर्ड याद रख लो, क्योंकि क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा आसान होगा याद, अदरवाइज कंफ्यूज होगा कि किसका क्या मतलब। ये कभी कंट्रोलिंग पहले लिख दोगे, डायरेक्टिंग बाद में लिख दोगे, थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। ये एक इसी सीक्वेंस में चलते हैं। करेक्ट? ओके। तो अब ये बताओ कि प्लानिंग से आप क्या समझते हो? इशिता आप बताइए। किसी चीज को प्लान करना कि कैसे करना है उस चीज को, हाँ, किसकी हेल्प चाहिए होगी उसके लिए। गुड 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 गुड। अच्छा, तो प्लानिंग में आप क्या क्या चीजें देखते हो? मतलब उसमें हम प्लान करते हैं कि किसी चीज को कैसे करना है। कि जैसे कि मैंने बताया था अभी बर्गर बनाना है, तो अब उसमें पहले रॉ मटेरियल डिसाइड करने होंगे, फिर कौन करेगा वो सब डिसाइड करना होगा, और आगे का तरीका, आगे की चीजें कैसे करनी है वो सब देखना पड़ेगा। तो उससे प्लानिंग करनी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्लानिंग में कोई एक्शन नहीं है, मतलब एक्शन इन द सेंस कि ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। प्लानिंग में सिर्फ आप ये डिसाइड करते हो कि कौन लोग क्या क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितना हमें प्रॉफिट वो करना है। सिद्धार्थ थोड़ा आप भी बताओ मेरे को पहले, क्योंकि आई वांट यू टू बी इंटरैक्टिव। प्लानिंग से आप क्या समझ रहे हो? हाँ। तो प्लानिंग होता है किसी काम को करने से पहले हम्म। उस काम को किस तरीके से करना है, जो गोल अचीव करेंगे वो गोल किस तरीके से अचीव होगा, उस काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, और किस तरीके से वो एफिशिएंटली हम वो गोल अचीव कर सकेंगे, मतलब उस तरीके से। वेरी गुड। एग्जाम्पल बताओ बेटा। एग्जाम्पल, ओके। सो जैसे लाइक हमारी जो इंडियन टीम है वो अगर वर्ल्ड कप में जाती है, तो उसको वर्ल्ड कप में किस तरीके से वो वर्ल्ड कप को अचीव कर सकती है, उस मैच को खेलने से पहले वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है, तो वो वेरी गुड। प्लानिंग हो गया। हाँ, और थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो ओके। ये मतलब क्या कहते हैं, एक तो होती है मैच की पहले की प्लानिंग, एक होती है ओवरऑल प्लानिंग। जब आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो तो एक प्लानिंग उस लेवल पे होती है, राइट? हाँ, तो उसमें आप क्या क्या चीजें पे ध्यान देते हो?
सो कि हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगा और किस तरीके से हमको क्या कहते हैं उसको जो हम काम करेंगे उसको हमें मतलब हैंडल कैसे करना है। और ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके फाइन फाइन, चलो हम इसमें हम अभी अभी डिटेल पे पढ़ेंगे। तो एक इशिता ने बिल्कुल ठीक बोला, और आपने भी काफी ठीक बोला कि क्या कहते हैं प्लानिंग में हमने, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्शन बाद में होता है, पहले हम क्या एक्शन लेना है उसके बारे में हम एक डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं, राइट, है ना। हमें पता है कि हमें अपनी कंपनी की सेल 100 करोड़ करनी है। इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको बिजनेस एग्जांपल इसलिए भी दे रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप लोगों को बिजनेस स्टडी में बिजनेस ही पढ़ाया जाएगा। रियल लाइफ से आप इसको क्या कहते हैं रिलेट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होती है, बट मैं आप लोग को हमेशा एग्जाम्पल थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से ज्यादा दूंगा। तो आपको अगर 100 करोड़ की सेल अचीव करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, कितनी मैन पावर चाहिए होगी, कितना क्या कहते हैं रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो या सर्विसेज देते हो या वॉट एवर इट इज, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं जो आपको इनपुट्स चाहिए होंगे, जो आपको उसको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम ये चीज इतने टाइम में ये कर लेंगे, इसमें हमें ये हो जाना चाहिए, ये सब आप पूरे एक तरीके से एक उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, बिजनेस ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हमने अपने एंड रिजल्ट को, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमने एक लोएस्ट लेवल तक की प्लानिंग कर ली, करेक्ट। जो जो चीजें हमें चाहिए होंगी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने उस लेवल तक की प्लानिंग कर ली है, राइट। समझ आ रहा है बेटा? हाँ सिद्धार्थ, ओके। हाँ सर। अच्छा, अब इस पे हम और डिटेल में आएंगे। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग में पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है, स्टाफिंग में मैन पावर के लिए होता है कि हम ये मैन पावर, मैं आपको डिटेल में इसलिए अभी जो आगे वाली स्लाइड में वो सब इन्हीं के ऊपर ही है। बट एक जेनरिक आपको भी दे रहा हूँ। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि चीजें यहीं से ही शुरू होती है। स्टाफ में मैन पावर आ जाती है, आप मैन पावर, आपको एडिक्वेट मैन पावर होनी चाहिए, ट्रेंड मैन पावर होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए। डायरेक्टिंग, जो काम को कैसे करना है लोगों को बता के आपके एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, सब मैं आऊंगा इस पे। और कंट्रोलिंग कि भाई ये सब तो बहुत बढ़िया है, आप लोग सबको बता दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, तो काम वैसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे डेविएशन है, कहाँ पे मतलब हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। हमारे पास प्रोसेसेस, हमारे कंट्रोलिंग के प्रोसेस तरह से होने चाहिए कि जैसे ही डेविएशन हो मैनेजमेंट को अलर्ट आ जाए और करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली ले बिफोर सिचुएशन इससे ज्यादा खराब हो, है ना। तो ये सारी चीजें प्रोसेस के अंदर आती हैं, हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्रोसेस फॉर मैनेजिंग पीपल एंड टास्क, मतलब आपको पीपल, जैसे मैंने ऊपर बताया था, टास्क और उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। और ये जो ऊपर आपके मैंने ये बताया, ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। क्योंकि फंक्शन क्या होता है कि आदमी को एक्शन में लाना है ना, कि उसको करता क्या है, वो उसके फंक्शंस क्या क्या है, करेक्ट। और एक इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, हम इसके ऊपर एक पूरे डिटेल पढ़ेंगे, राइट। तो एज ऑफ नाउ आप ये समझ लो कि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ये 5 पार्ट हैं उसके, जो कि एक्चुअली फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। और एक की प्रोसेस है जिसके अंदर पीपल एंड टास्क को हम मैनेज करते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो एक मोटा मोटा डेफिनेशन जो है वो आपको एक सिंगल लाइन की तो बहुत ही क्लियर होगी। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट। दीज प्रोसेस, तुम अगर बड़ा करना है तो दीज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, ये से भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रहेगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि कितना तुम रिटेन कर पाते हो और कितना लिख पाते हो वहां पे। बट मैंने तुमको हर लेवल तक की डेफिनेशन दी है, एक सिंगल लाइन देनी तो ये दे दो,
थोड़ा सा एलैबोरेट करनी तो इसमें ये चीज और डाल दो. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है इफेक्टिवनेस का. इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम. देखो, एक बिजनेस के अंदर है, आपको अगर कोई ऑर्डर देता है, अगर आप उसको टाइम पे नहीं दोगे तो वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा? नो सर. नहीं आएगा ना. तो आपके बिजनेस में इफेक्टिवनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो टाइम पे उस टास्क को पूरा कर लो. एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बाजार जाते हैं ना, और क्या क्या कहते हैं, क्या क्या खरीदते हो? ग्रोसरीज और सॉरी, हैं? ग्रोसरीज, स्टेशनरीज. हाँ, ठीक है. कपड़े, हाँ, क्लोथिंग. जीन्स हाँ. खरीदते हो? हाँ, जीन्स वगैरह खरीदते हो? कौन सी कंपनी खरीदते हो? इशिता, आप बताओ, कोई कोई ब्रांड बताओ आप, जो उस ब्रांड की चीजें. आप कोई कॉस्मेटिक खरीदते हो किसी ब्रांड का? यस सर, वाओ. सॉरी, वाओ ब्रांड का नाम है. हाँ, सॉरी, मैं आई डिडंट गेट द नेम. वाओ. ओके, वाव करके हैं. चलो, क्या कहते हैं, फाइन. वाव एक ब्रांड है जो कि कॉस्मेटिक्स बनाता है. कॉस्मेटिक्स बनाता है. यस सर. ओके. तो अब सपोज करो आप मार्केट में गए और आपने कहा मेरे को वाव का क्या कहते हैं लोशन दे दो, से फॉर एग्जाम्पल है. तो उसने कहा जी नहीं मैडम, ये तो नहीं है अभी हमारे पास, राइट. तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप क्योंकि आप यूज करते थे उसको, आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा होता है, चलो मैं यही लूंगी मैं. तो आपने पूछा भाई कब तक मिल जाएगा? कहने लगे कि भाई अभी नहीं आ रहा, अभी स्टॉक में नहीं है हमारे. आप दूसरी शॉप पे चले गए, वहां भी नहीं मिला आपको. आपने कहा चलो कोई नहीं है, मैं तो ये यूज करती हूँ. एक हफ्ते बाद दोबारा पहुंच गए वहां पे, और फिर भी नहीं मिला वो आपको. तो दुकानदार आपको रिकमेंड करता है कि मैडम ये वाव का न लेके इस लॉरियल का ले लो, ये ज्यादा अच्छा है, मतलब ये भी इफेक्टिवली है. तो आप, अब आपको तो डायर नीड थी, तो आपने क्या किया कि वाव को छोड़ के आपने लॉरियल का ले लिया, करेक्ट. अब आप उसको यूज करने लगे, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आप वाव से, आपको पसंद आया मान लीजिए, और आप शिफ्ट हो गए. तो लॉस कहाँ पे हुआ, किसका हुआ? वाओ का. वाओ का. वाव का लॉस हुआ. क्यों लॉस हो गया? क्योंकि उन्होंने टाइम पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या जो भी है उनका प्रोडक्शन नहीं हुई होगा, कोई भी रीजन हो सकता है, एंड कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था. सिद्धार्थ, बड़ा एग्जांपल समझ रहे हो? हाँ सर. हाँ क्या समझे, बताओ. अच्छा, सर कि अगर अच्छा मैं कि अगर वो क्या कहते हैं, जो वाव कंपनी है वो अपना क्या कहते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट है, जो भी उनका आर्टिकल है, वो अगर टाइम पे करता, तो टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता अपने इंडिविजुअल जो भी उनके सेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो जो कस्टमर है उसको वही प्रोडक्ट मिलता, उनका प्रोडक्ट मिलता, वो किसी और को ट्राई नहीं करता एज पर देयर नीड्स, और Right. फिर वो कंटिन्यूअसली उन्हीं को यूज करते जो भी उनका बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाव कंपनी इफेक्टिव नहीं है, करेक्ट, बिकॉज उसने अपने टास्क पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं. इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, है ना. ठीक है. तो ये मीनिंग के समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, जब भी हमें टास्क अगर हम टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारी इफेक्टिवनेस नहीं होती उस केस में, राइट. समझ में आ गया बेटा? हाँ सर. अच्छा, अब हम एफिशिएंसी के बारे में जाते हैं. चलो, एफिशिएंसी को तुम लोग कैसे समझते हो? चलो सिद्धार्थ, तुम बताओ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी. ओके. एफिशिएंसी किसी काम को करने से मतलब किसी काम को मैंने किया, वो कितना स्मूथ था, वो कितना परफेक्ट था, वो एफिशिएंट कितना था, कितना स्मूथली और कितना परफेक्टली वो हो गया.
ऐसा कि एफिशिएंसी, ओके, कि जैसे मैंने सोचा था, जैसा मैंने प्लान करा था, वो उसी तरीके से एफिशिएंटली हो रहा है। और नहीं, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। इशिता आप बताइए। मतलब कोई काम जो हो रहा है वो कितनी कम कॉस्ट में हो रहा है, अगर जितनी कम हाँ उसकी कॉस्ट होगी वो उतना एफिशिएंट होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कॉस्टिंग ठीक है, थोड़ा हाफ आंसर है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि आपने ठीक बोला। जहां पे हम कॉस्टिंग कम करके और बेनिफिट ज्यादा ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट प्रोडक्ट जो है वो हमारा कॉस्ट बेनिफिट है। मतलब ये हुआ, अगर हमारी कॉस्ट कम होगी तो क्या हो जाएगा, हमें कहाँ फायदा मिलेगा? जो हमारा जो आउट इनपुट ले रहे थे वो हम ज्यादा परचेज, खरीद पाएंगे। हाँ, तो अल्टीमेटली कहाँ पे हमें 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 ये चीज कहाँ पे हिट करेगी, हमें कहाँ फायदा होगा अगर कॉस्ट कम, अगर हम कम कॉस्ट कर रहे हैं, वेस्टेज कम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन। उसमें प्रॉफिट। प्रोडक्शन में ये हाथ नहीं, मतलब फिर अल्टीमेटली क्या होगा इससे, मतलब अल्टीमेटली हमें हमें किस चीज पे हमें हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा इस चीज का, किस किस चीज को इसने पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी अगर हमारी कॉस्टिंग कम आ जाती है, वेस्टेज कम आ जाता है हमारे इसमें, तो हमारे क्या होंगे? कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, हाँ, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा हमारा? सेल्स बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट। हाँ, राइट वर्ड इज प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमारा अल्टीमेट एम है ना, हम किसी बिजनेस को प्रॉफिट के लिए करते हैं, यस और नो? यस सर। तो अगर हम कम कॉस्टिंग में क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। यस। इशिता, आर यू गेटिंग? यस सर। है ना? तो एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टली। एफिशिएंट का ये नहीं कि आप मिनिमम कॉस्ट कर दो और करेक्ट उसको इनकरेक्ट करो टास्क को, वो नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। दो चीजें होती हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो मैं रॉ मटेरियल किसी कंपनी से एक्स कॉस्ट में मंगवाता था। अब मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि मेरा कंजम्पशन ज्यादा है, तो मैंने उसको बल्क में थोड़ा मंगवाया और मेरे को कॉस्ट जो उसकी बैठी वो एक्स माइनस वाई होगी, राइट? कुछ हमें कॉस्ट में फायदा हो गया। इन पैरेलल मैंने अपने जो प्रोसेस है, जो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं लोग, जो लोग उसको यूज करके बनाते हैं चीजें, वहां मैंने थोड़े बहुत चेंजेस लाके, मैंने अपनी मैन पावर वहां से पहले 100 लोग काम करते तो मैंने उसको 90 में ही करवाना शुरू कर दिया, और ये भी इंश्योर कर लिया कि मैं ये चीज करेक्ट, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो देखो, मैंने अपने पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट बना दिया ना, मैंने कॉस्ट भी कम कर दी और ये भी इंश्योर कर लिया कि जो रिसोर्सेज हैं मेरे वो ऑप्टिमाइज तरीके से यूज हो। कोई अगर वेस्टेज होता है तो उसका भी मैंने क्या कहते हैं इंश्योर कर लिया कि वो ना हो वेस्टेज। उसके अंदर कुछ भी रीजन हो सकता है, मैं उसको एक स्टडी के, यार इसमें वेस्टेज कितना होता है, मैंने देखा कि यार इसके अंदर जो मैन पावर होती है, कुछ लोग स्किल्ड नहीं है, वो जो वो रॉ मटेरियल ज्यादा वेस्ट करते हैं, मैंने उनको रिमूव करके स्किल्ड मैन पावर लगा दी वहां पे, मेरा वेस्टेज कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने एफिशिएंट बना दिया, आउटपुट को एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी। तो बिजनेस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी, बोथ। है? एफिशिएंसी। इशिता आप बताइए, अभी आपने बोथ। कुछ? यस, बोथ, वेरी गुड। दोनों ही चीजें चाहिए ना भैया।
आपके बिजनेस में आपको इफेक्टिवनेस भी आनी होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपका जो टास्क, जो भी आपको आपका प्रोडक्ट है वो पूरा टाइम पे कंप्लीट होके डिलीवर हो जाए एंड कस्टमर को, और एफिशिएंटली हो, तभी तो फायदा होगा। अगर एक भी चीज की कमी होगी तो सीधा आपके क्या हिट होंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट्स 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 हिट हो जाएंगे सीधा। आपका, आपने अगर टाइम पे माल नहीं रखा बाजार में तो आपके माल बिकेगा नहीं, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसी डाउन हो जाएगी। आपने अगर क्या कहते हैं एफिशिएंटली काम नहीं किया तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। पता चला कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है और आप उसको मार्केट, आप उसको 101 रुपए में बेच पा रहे हो बस। अगर आप 90 का बनाओगे और 101 में बेचोगे तो ज्यादा फायदा होगा नहीं होगा? यस सर। हाँ राइट। सर। हाँ सो आर यू गेटिंग? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों चाहिए क्या कहते हैं उसको करने के लिए। इसमें देखा ना, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग बिजनेस गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोनों वर्ड यूज किए उसने, और यूज नहीं किया है। सिद्धार्थ, हाँ सर। हाँ ठीक है ना? हाँ सर। तो कौन सी चीज चाहिए? दोनों इफेक्टिव भी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, या एफिशिएंसी? कौन सी चीज चाहिए? बोथ सर, दोनों, एफिशिएंसी और हाँ, ये भी ना इफेक्टिवनेस। बात, आप पहले एफिशिएंसी बोल रहे थे, है? तो ओके ओके, एक एग्जांपल और भी देता हूं आपको। चलो, ये तो हो गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझते हो? जिसमें कि एक कंपनी, अभी जो आपने कॉस्मेटिक कंपनी का नाम दिया था, क्या नाम था? जोहो नाम था, क्या नाम था उसका? वाओ। वाओ, वाओ जो भी नाम है ना। वाओ को वाओ क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है और सामान बनाती है कॉस्मेटिक का, और आप लोगों को पहुंचा देती है। आप लोग खरीद लेते हो, आप कंज्यूम कर लेते हो, कंज्यूमर्स हो गए आप कंज्यूमर हुए ना प्रोडक्ट के, ठीक है? तो उसने कोई भी चीज फिजिकली बनाई और आपने उसको यूज की एंड यू आर हैप्पी, ठीक है? पर क्या एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ही इस्तेमाल होती है? जहां पे आपको फिजिकल प्रोडक्ट ही आप उसको देते हो, खरीदते हो, वो करते हो, या किसी और चीज के लिए भी होती है? जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए भी होती है कि वो टाइम से काम पूरा करे अपना। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो आपके 100% है। मैं कह रहा हूं ना कि आप, अच्छा, जो इंडस्ट्री होती है वो कितने तरीके की होती है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, हाँ, और दूसरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन तो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही हो गया ना बेटा, कि आपने ओके। कोई चीज बनाई और कोई चीज आपने उसको मैन्युफैक्चर करी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एंड कस्टमर पहुंच गई। बट एक होती है आपकी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, और दूसरी कौन सी होती है आप बताओ? इंडस्ट्री जिसके अंदर की फिजिकली कुछ मूवमेंट, मतलब आई वुड से कि जैसे आपने, एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आप कैब बुक करते हो, यस सर। तो ये क्या आप कोई क्या कहते हैं टैक्सी खरीदते तो हो नहीं? हाँ सर। अच्छा, ये चीज सर्विस। क्या है? ओके। हाँ, इनको किस किस चीज में हम कैटेगराइज करते हैं? एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई और दूसरी क्या हो गई? सर्विसिंग। यस, सर्विस। सर्विसिंग नहीं, सर्विस, सर्विस सर्विस। है ना इशिता? यस सर। ठीक है ना? तो एक इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, और एक इंडस्ट्री तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फिजिकल प्रोडक्ट होता है, राइट? यस तो सर। सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस होती है, ठीक है? चलो, अब मेरे को सर्विस इंडस्ट्री के एक दो एग्जांपल बताओ, क्या समझा सर्विस इंडस्ट्री से? मैंने कैब का एक एग्जांपल ओला उबर बना दिया, चलो दैट इज सर्विस। वो सर्विस इंडस्ट्री है नहीं, पहली बात तो इसको अप्रिशिएट कर रहे हो ना, आपको वो सर्विस दे रही है। क्या सर्विस दे रही है? कि जी आप
क्या कहते हैं, कैब बुक करो, आपके घर पे कैब आएगी, आप बैठ जाओ, आपको जहाँ डेस्टिनेशन जाना है वहां उतार देगी, आप पेमेंट हो जाएगा, काम खत्म। ना उसने फिजिकली आपको कुछ दिया, ना आपने आपसे फिजिकली उसने कुछ लिया। यस और नो? यस उसने सर। आपको एक सर्विस प्रोवाइड करी ना, राइट? ओके, यस सर। चलो अब इशिता मेरे को सर्विस का कोई और एग्जांपल बताओ। बायजूस। बायजूस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और सिद्धार्थ तुम एक और सर्विस का एग्जांपल बताओ। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, घरों में हाँ इलेक्ट्रिसिटी कह प्रोवाइड सकते हो, करवाता है। कह सकते हो, कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोई फिजिकल वो नहीं कि उसको तुम टच कर सको, फील कर सको। यस, एक वो एनर्जी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यस, एक और एग्जांपल बताओ सो दैट वो और ज्यादा क्लोज हो, क्योंकि मेरे को टीचिंग, हाँ हाँ आपने, हाँ सॉरी, स्कूल टीचिंग। टीचिंग, हाँ उस तो उसने बायजूस का एग्जांपल दे दिया। चलो मैं एक बता देता हूँ, जोमैटो, जोमैटो, राइट? जोमैटो क्या करता है? फूड प्रोवाइड करवाता है। हाँ, लेकिन उसका खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई उसका कोई वो बनाता नहीं खाना, वो आपको क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट? यस सर। राइट, ओके। अब देखो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, दोनों चीजों में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होना जरूरी है, नहीं? यस सर। यस सर। यस। अब आप ये बताओ, मेरे को एग्जांपल बताओ कि अगर जोमेटो वाला डिलीवर नहीं करता आपको ऑर्डर है टाइमली, तो वो क्या चीज, इफेक्टिवनेस नहीं है उसकी या एफिशिएंसी नहीं है उसकी? एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस। हाँ बेटा, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में। मैं तुम्हें अभी छोटा सा एक वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं फॉर्मूला या जो भी कह रहे हो, ट्रिक बता देता हूँ, तो तुम कभी जिंदगी भर नहीं कंफ्यूज होगे। अब वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है? देखो, इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है, और टी से मतलब टाइम, टाइम। ठीक है? और दूसरा फिर एफिशिएंसी हो ही गया। तो जब भी टाइम से रिलेटेड बात होगी तो इफेक्टिवनेस की बात होगी। इसी तरह समझ गए बेटा? यस सर। है ना? तो अब कभी भी कोई पूछे कि भाई क्या कहते हैं, जैसे मैंने सवाल पूछा कि भाई वो टाइम से डिलीवर नहीं कर पाया, तो क्या वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं था या एफिशिएंट नहीं था? वो इफेक्टिव नहीं था, राइट? तो तुम्हारी चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसके अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही होनी चाहिए, राइट? आगे बढ़े। यस सर। अब तुम लोग को काफी कुछ तो समझ में आ ही गया वैसे। अब देखो, मीनिंग तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है ना? तुम लोग के यहाँ उसमें एग्जाम्पल भी है बुक में, इसमें ये देखो, it's a company target production of 5,000 units in a year. To achieve this target, the manager has to operate on double shift and all that. ये पूरा उसने एग्जांपल दिया है, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के साथ में, ठीक है? मैं बुक बाय बुक, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को समझाने का ज्यादा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, जो इफेक्टिवनेस की टी, देखो टाइम टाइम आ रहा है, टीआई आ रहा है, तो ये टाइम का मतलब कि ये टाइम की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी में जो ऑब्वियसली एक इफेक्टिवनेस, दूसरा एफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट की, आपकी मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर आप विद नो वेस्टेज आप ये काम पूरा कर सको, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या था कि मेरे को 100 यूनिट बनाने, तो मैं 100 यूनिट बना दूंगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। एंड जो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इट कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। मतलब ये हुआ कि मैं अपने
प्रोसेसेस इस तरह से बनाऊं कि मेरे को क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कम लगें और वेस्टेज कम हो। मेरी अगर मशीनरी पुरानी होगी तो वेस्टेज हो सकता है ज्यादा हो, तो मेरे को उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है यार, ये मैं को यहाँ पे इसमें वेस्टेज ज्यादा हुई, मैं मशीन चेंज कर देता हूँ, तो मेरे को क्या कहते हैं वेस्टेज मेरी कम होगी। कुछ भी, कोई भी और रीजन हो सकता है, ठीक है। कंसिडरेशन क्या, प्रोडक्शन टारगेट, प्रोडक्शन ऑन टाइम। देखो इसमें क्या चीज कंसिडर करते हैं हम लोग, अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूँ तो हम भाई प्रोडक्शन पे कंफर्म करते हैं, भाई हमें 100 यूनिट बना के जाना है घर में, तो 100 यूनिट ही कंप्लीट करेंगे, मतलब उतने तो मिनिमम कंप्लीट करेंगे, हमें फोकस है भी 100 हो जाए हमारे, ठीक है। जो उसमें कंसिडरेशन होता है, उसमें जो कंसिडरेशन होता है वो प्रोडक्शन टारगेट, प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टू इट्स मिनिमम कॉस्ट। वही चीज आ रही है घूम फिर के, बट उसको एक अलग लैंग्वेज में कर दिया कि भाई एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में कंसिडरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, फोकस क्या है, द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कंप्लीशन विद इन द गिवन टाइम। फोकस इसके अंदर ये होता है। अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं, एफिशिएंसी की बात करूं, तो फोकस इज ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देयर इज अ कंटिन्यूअस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दैट इज मोर बेनिफिट एट अ लोअर कॉस्ट। इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कहीं पे नहीं समझ में आया? नो सर। इशिता, सर ये फोकस वाला पे, क्लियर है? सर ये फोकस वाला पॉइंट दोबारा हाँ, फोकस समझा वाला दें। वो बताता है, राइट, ओके। देखो अब अगर हम इफेक्टिवनेस को फोकस करते हैं, फोकस मतलब कि हम उसको दिमाग में सिर्फ वही रखते हैं, फोकस करते हैं यार। फोकस मतलब क्या होता है ना, कि आप किसी भी चीज को आप अपने दिमाग पे रख के उसके हिसाब से काम करते हो। मेरा ऐसे हिसाब से मतलब कि आपके जो एक्शंस हैं वो आपके दिमाग में जो फोकस कर रखा है उसके हिसाब से चैनलाइज्ड होते हैं, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। अपने आप के अपने एक्शन चैनलाइज करते हो। तो अगर सिर्फ इफेक्टिवनेस की हम बात करें तो उसका क्या फोकस होता है कि क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कंप्लीशन विद इन द गिवन टाइम। मतलब ये हुआ कि मेरे को किसी भी तरीके से मैं एक्स्ट्रा मैन पावर ले आऊं, ये भी कर लूं, सो दैट मैं अपना काम जो है वो 100 यूनिट मेरे को बनाने हैं आज की तारीख में, तो मैं 100 यूनिट कंप्लीट करके जाऊं। समझ गया बेटा? फोकस मेरा वो होगा सिर्फ उसके ऊपर कि भैया मेरे को तो 100 यूनिट बनाना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगा ली, बहुत अच्छा मटेरियल भी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, करेक्ट। तो मेरा एक फोकस क्या हुआ कि मैंने इंश्योर कर लिया कि मेरा जो है एंड रिजल्ट जो है वो मेरा टारगेट जो है वो अचीव। पर इसके अंदर नेगेटिव बात क्या हुई, आपने उसको अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर लगाई, तो उससे आपकी क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट, ओके, है ना? हाँ। तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। इनवर्स होते हैं ना एक दूसरे के, अगर कॉस्ट बढ़ाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ फोकस जो है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पे करता हूं कि जी ऐसा है, मैं तो बिल्कुल कम रिसोर्सेज के अंदर और मिनिमम क्या कहते हैं रॉ मटेरियल के अंदर और सब करके मैं आपको बहुत जो प्रोडक्ट 100 रुपए का बनता था मैं उसको सिर्फ 90 रुपए में बना दूंगा या 80 रुपए में बना दूंगा। मैंने अपने प्रोसेस इतने एफिशिएंट कर लूंगा कि मैं कॉस्टिंग बहुत कम कर दूंगा उसकी, करेक्ट। मतलब मैं ऐसे क्या कहते हैं वो मतलब कॉस्टिंग कम करने के लिए मैंने थोड़े से वर्कर कम कर दिए अपने, राइट? तभी तो कॉस्टिंग कम होगी। यस और नो? यस सर। अब जैसे ही मैं कॉस्टिंग कम करने के लिए ये सब चीजें यूज करूंगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर कॉस्ट जब कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन और क्या नुकसान होगा, ये तो आपने पॉजिटिव बात बोली उसकी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली
और वो कहाँ पे इफेक्ट करेगा? अगर मैं सिर्फ एफिशिएंसी की बात करूं तो सिद्धार्थ, इफ यू कैन थिंक समथिंग, कि मैंने क्या किया, सिर्फ एफिशिएंसी फोकस किया, मैंने Okay. कॉस्ट कम करने के लिए मैन पावर कम कर दी, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल के लिए मैंने कहा कि नहीं यार वहां से सस्ता मिलता है, उसने कहा जी मैं 2 दिन बाद दूंगा, तो आपने कहा चल कोई बात नहीं 2 दिन बाद दे दियो तू, पर मेरे को सस्ता मिल रहा है वहां से, मैं वो उठा लेता हूँ ये वो। तो हाँ, तो अल्टीमेटली, हाँ सॉरी, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। हाँ इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, बताओ बेटा, क्यों कम हो? क्योंकि सर वो क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पे कॉम्प्रोमाइज, जैसे इफेक्टिवनेस के चक्कर में, नहीं सॉरी, एफिशिएंसी के चक्कर में वो क्या कहते हैं, वो हाँ बिल्कुल, हाँ इफेक्टिव बोलो। नहीं हो रहा, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो सर्विस अच्छे से दे नहीं पा रहा है, वो टाइमिंग पे एट द टाइम जब कस्टमर को नीड है वो तब नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, तो हाँ ठीक है, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। इशिता बेटा, सिद्धार्थ ने बोला इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि जो लोगों के पास प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंच पाएगा। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बट अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक मैनेजर है जिसका काम है इसको करवाने के लिए, उसने कहा कि 100 लोग लगे, तो उसने कहा भाई ऐसा करो 90 लोग लगेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि मेरे को भी कॉस्टिंग बहुत आ रही है, तो मैं 90 लोग कर। उसने क्या किया, रॉ मटेरियल, यार ये बड़ा महंगा रॉ मटेरियल आता है, मैं उससे मंगवाऊंगा, वो कह रही जी ऐसा बाबू जी 3 दिन बाद दूंगा मैं, इस टाइम पे तो जरा अवेलेबल नहीं है मेरे पास। चला यार ठीक है, तो कोई बात नहीं, तू 3 दिन बाद दे दियो, मेरी कॉस्टिंग तो कम आ रही है। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो अगर मैं, प्रोडक्ट होगा वो लेट बनेगा, उनके पास रॉ मटेरियल। यस यस यू गॉट इट राइट, प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे उसको एक टाइम तक, वो नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाएंगे। सिद्धार्थ, हाँ उसका सर। प्रोडक्शन का एम अचीव नहीं हो पाएगा। राइट, अभी सिद्धार्थ हाँ सर। अप्रिशिएट करो ना इसको कि हाँ, ये सही बोल रही है ना निशिता, हाँ सर। है ना? तो इसलिए एक प्रोडक्शन मैनेजर को दोनों होना चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए उसके अंदर, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तभी तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ये दिया है कि यू हैव टू बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो अगर मैं सिर्फ फोकस इफेक्टिवनेस पे करूंगा तो मेरा काम तो पूरा हो जाएगा, जितने यूनिट बनाए मैं बना लूंगा, लेकिन क्या कहते हैं, मेरा फोकस उस पर होगा, लेकिन हो सकता है कि वो कॉस्ट बेनिफिट में हमें उतना वो ना हो, कि हो सकता है कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है उसकी, क्योंकि मैंने क्या किया, डिप्लॉय ज्यादा कर दिए लोग, तो उसने काम तो पूरा कर दिया पर मेरी कॉस्टिंग ज्यादा होगी। और अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई नहीं नहीं मैं तो लेबर कम कर देता हूँ, मैं रिसोर्सेज वगैरह अच्छी जगह से ले लो, मैं रॉ मटेरियल अच्छी जगह से ले लेता हूँ, कम दाम में मिल रहे हैं, मैं वो लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, तो मेरी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को 100 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, पता चला मैंने 85 यूनिट प्रोड्यूस करे, मैं वेट कर रहा हूँ रॉ मटेरियल की, जो सस्ता रॉ मटेरियल आएगा तो करूंगा, मैं ये करूंगा, राइट? हाँ सर। तो इशिता आप थोड़ा समझ में यस आया, है क्लियर? यस सर।